गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं समीना शेख फ्रॉम मौलाना आज़ाद हाई स्कूल। आज का विषय है मराठी निबंध लेखन, जो इयत्ता 8वीं 9वीं और 10वीं के लिए है। नॉर्मली निबंध के दो प्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें पहला प्रकार है वर्णनात्मक निबंध, जो किसी भी पक्षी, प्राणी, मानव या घटना पर आधारित रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माझा आवडता पक्षी, माझा आवडता प्राणी, माझा आवडता नेता, मी पाहिलेला अपघात, माझी सहल इत्यादि तरह के जो निबंध है वो वर्णनात्मक निबंध में पूछे जाते हैं। दूसरा प्रकार है आत्मकथनात्मक निबंध, जिसको आत्मवृत्त भी बोला जाता है, मनोगत भी बोला जाता है। जैसे फुलाचे आत्मवृत्त, छत्रीचे आत्मकथा, पुस्तकाचे आत्मवृत्त, मी शाळा बोलते, शेतकऱ्याचे मनोगत इत्यादि विषय जो है वो आत्मकथनात्मक निबंध में आते हैं। तो उसी के बेस पे देखो बेटा, आज छत्रीची आत्मकथा, ये जो मजमून है, ये जो निबंध है वो आज हम लोग देखेंगे। घरात मी एकटाच होतो, घर में मैं अकेला ही था। अचानक माझी नज़र टेबलाखालील छत्रीकडे गेली और अचानक से मेरी नज़र टेबल के नीचे रखी हुई छत्री की तरफ गई। ती माझ्याशी बोलू लागली और वो मेरे से बात करने लगी। मी छत्री बोलत आहे, मला तुझ्याशी काही बोलायचे आहे, ऐकशील ना? मी हो बोललो। मतलब मैं छत्री बात कर रही हूँ, मुझे तुम्हारे से कुछ बात करनी है, तुम मेरी बात सुनोगे ना? और मैंने हाँ में जवाब दिया। ती बोलू लागली, मी छत्री, और वो बात करने लगी, मैं छत्री हूँ। पाऊस सुरू होताच मनुष्याला सर्वाधिक गरज माझीच भासते, और जब बारिश शुरू होती है तो इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरी ही होती है। माझा उपयोग समस्त जनांसाठी होतो, मेरा इस्तेमाल सब लोगों के लिए होता है। भूतकाळात माझा आकार मोठा होता, मतलब ज़माने माजी में मैं बड़े आकार में पाई जाती थी। हळूहळू माझे रूप छोटे होऊ लागले और धीरे धीरे मेरा जो रूप है, मेरा आकार जो है वो छोटा होने लगा। मी पिशवीत किंवा पर्समध्येही सामावू लागली, मतलब मैं थैली में और पर्स में भी आने लगी। त्यामुळे लोक मला आरामात कोठेही घेऊन जाऊ लागले और उसी वजह से लोग मुझे कहीं पे भी आराम से ले जाने लगे। माझा वापर पावसाळ्यात व उन्हाळ्यातही करतात, मतलब मेरा इस्तेमाल बारिश के दिनों में या गर्मी के दिनों में भी किया जाता है। कड़क उन्हापासून मी लोकांचे संरक्षण करते, कड़ी गर्मी से या धूप से मैं लोगों की हिफाजत करती हूँ। असे बोले जाते कि माझा जन्म चीन मध्ये झाला, मतलब ऐसे कहा जाता है कि मैं चीन में पैदा हुई, मतलब चीन ने मेरी इजाद की। माझे जीवन खूपच छान आहे, मतलब मेरी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। माझा जन्म मोठ्या कारखान्यात होतो, मतलब बड़े कारखानों में मैं बनाई जाती हूँ। मी अनेक रंगात तैयार होते, अनेक रंगों में मैं तैयार होती हूँ। लहान मुलांसाठी मी आकर्षक आणि छोट्या आकारात तैयार केली जाते, मतलब छोटे बच्चों के लिए मैं आकर्षक होती हूँ और छोटे आकार में बनाई जाती हूँ। म्हाताऱ्या लोकांना मी आधाराची काठी होते, बूढ़े लोगों के लिए मैं सहारे की लकड़ी बन जाती हूँ। लोक मला लहान मोठ्या दुकानातून खरेदी करतात, लोग मुझे छोटे बड़े दुकानों से खरीदते हैं। नवीन आहे तोपर्यंत ते माझी काळजी घेतात, जब तक मैं नई हूँ तब तक वो मेरी हिफाजत करते हैं। जुनी झाल्यावर मला अडगळीत टाकले जाते और जब मैं पुरानी होती हूँ तो मुझे यहाँ वहाँ कहीं पे भी कोने में फेंक दिया जाता है। त्यामुळे माझी अवस्था खराब होते और उसी वजह से मेरी जो हालत है वो खराब हो जाती है। पावसाला सुरुवात झाली की माझी आठवण होते, मतलब जब बारिश शुरू होती है तो उन लोगों की फिर मेरी याद आ जाती है। संकटात लोग माझा हत्यार म्हणून वापर करतात और जब कोई मुसीबत आते हैं तो लोग मेरा हथियार की तरह इस्तेमाल। मी सदैव लोकांची मदत करते, मैं हमेशा लोगों की मदत करती हूँ। ऊन वारा पावसापासून लोकांचे रक्षण करते, मतलब धूप हवा बारिश से मैं लोगों की हिफाजत करती हूँ और त्यातच मला आनंद आहे और इसी में मुझे खुशी है। थैंक यू। बेटा, ये जो वीडियो बनाया गया है ये ख़ास करके उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए बनाया गया है, जिनके लिए मराठी समझना या लिखना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक तरीका है, मजमून किस तरह से, मजमून मतलब निबंध किस तरह से लिखा जाता है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसके अलावा भी अगर आपको और भी मालूमात है और भी आप कुछ लिखना चाहते हो तो वैसे भी आप मजमून में लिख सकते हो। थैंक यू।